हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 आ पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट कर रखा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 7.1 एंड 7.2 कंप्लीट कर लिया है, चैनल पे अपलोड है। आज की क्लास में हम लोग 7.3 करने वाले हैं। यहाँ पर पहले एक बार अपनी एक्सरसाइज देख लेते हैं। टोटल आपके पास इसके अंदर 5 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस यहाँ हैं, 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज पे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। आपको क्या करने हैं, जो ये डेसिमल्स दे रखे हैं इनको एक प्लेस वैल्यू टेबल, मतलब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में टेबल बनी हुई है वैसी टेबल बना के लिखनी है। तो 1 10 100 1000 आपको आता है बनाना, तो यहाँ पर हम अपनी टेबल बना लेते हैं एक बारी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वंस, यहाँ पर लिख दिया टेंस, यहाँ पर लिख दिया 100 और यहाँ पर लिख दिया 1000। ठीक है, ये मेरा वो नंबर हो गया जो मुझे शो करना है। अब टेंस वंस के बाद जो आता है वो क्या आएगा, यहाँ आएगा 10th, यहाँ आएगा 100th और यहाँ पर आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये आपके पास वो टेबल बन गई प्रॉपरली। आपको यहाँ पर एक ये टेबल बनानी है, आप प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाइएगा, नीट एंड क्लीन। पहले हम क्या करते हैं, एक बार पहले सारे नंबर्स यहाँ पर लिख लेते हैं जो जो हमें इस टेबल में पुट करने हैं। तो 52.5 है फर्स्ट पार्ट आपके पास, सेकेंड पार्ट है आपके पास 12.57, उसके बाद है 15.05, देन 74.059 है और उसके बाद है आपके पास 0.503। ठीक है, ये आपके पास थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया और ये फिफ्थ। अब इसे हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्लेस करते हैं। तो 52.5 है। देखो डेसिमल के बाद वाले नंबर यहाँ 10th 100th और 1000th में आएंगे, तो ये 10th प्लेस पे है, 2 ये रहा और 5 ये रहा। सिमिलरली 12 डेसिमल नहीं लगाना आपको, 5 और 7 जो ये 10th प्लेस है ना, यही आपको बता रहा है कि इससे पहले वाले जो हैं ये सारे जो है 1 10 100 वाले नंबर हैं, बाद के सारे डेसिमल के हैं। ठीक है, देन 1505 यहाँ आ गया, उसके बाद 74059 ये 1000th प्लेस पे, इसलिए 9 यहाँ पर आ गया 1000th प्लेस पे। देन वंस प्लेस पे 0 है, फिर 503। क्लियर हो गया। तो ये वो आपकी टेबल है जो आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोली है बनाने के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पर वो ये यहाँ पर आपसे कह रहे हैं राइट द डेसिमल शोन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू। यहाँ पर आपको नंबर्स लिखने हैं, तो ये आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे अगर आप फर्स्ट वाले की बात करो तो फर्स्ट वाले का नंबर है आपके पास 307.12, यहाँ से पॉइंट लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूँ तो 9543.025। ठीक है ना। थर्ड वाले की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 12.503। तो ये आपका आंसर है। फर्स्ट वाले में टेबल में पुट करना था, सेकंड वाले में टेबल में था तो आपको डेसिमल फॉर्म में लिख के दिखाना था। क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। आपको क्या करना है, इन डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखना है, मतलब इनकी स्पेलिंग लिखनी है। जैसे यहाँ 175.04 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ लिख देंगे हम 175। देखो उसके बाद आपने बोला 0.04, तो उसको ऐसे ही लिख दो 0.04। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, 0.21 है हमारे पास, तो हमने इसे क्या बोला है यहाँ पर 0.21, तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो 0.21। क्लियर। थर्ड पार्ट अगर आप यहाँ पर देखो तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 9.004। जैसे आप रीड करते हो ना, उसको बस आपको राइट करना है। तो 9.004 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। फोर्थ पार्ट है आपके पास
0.459, तो 0.459। क्लियर है? तो ये बिल्कुल हमने सिंपल सिंपल लिख दिए जो हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमको यहाँ पर इसको 0.21 को एक दूसरे तरीके से भी लिखना हो तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? तो इसका जो दूसरा तरीका है वो आपके पास है यहाँ पर। आप देख रहे हो यहाँ पर ये 10th और 100th प्लेस पे है, तो आप इसे ये ऐसे भी लिख सकते हो। जीरो एंड 2100th, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से फर्स्ट वाले पार्ट को भी लिख सकते हो। 175 एंड 400, 04 लिखने की जगह 400 भी लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड वाले पार्ट को भी लिख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं और डाल के बताऊँ आपको तो 9 एंड 4000, क्योंकि 4 जो है वो 1000th प्लेस पे है, तो 9 एंड 4000। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको इस वाले को लिखना हो तो इस वाले को क्या लिखोगे? 0 एंड, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 1000th प्लेस पे है। ठीक है, तो 0 एंड 459,000 ऐसे लिखोगे। $59,000। क्लियर? वैसे सिंपल तरीका यही है, जैसे हम रीड कर दें वैसे लिख दें 0.459, वो ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर आपको 10th 100th 1000 इनमें आया तो आप उसको इस तरीके से लिखोगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। आपसे कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। आपको इनको क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो काफ़ी आसान है डेसिमल फॉर्म में। ये 10th प्लेस पे, ये 100th प्लेस पे, बस यहाँ पर टेबल में पुट नहीं कर रखा, आपको 2/100, 2/10, 7/100 में दे दिया। तो इसका फर्स्ट वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 65.27। ठीक है, सेकेंड वाले का हो जाएगा 45.09, क्योंकि यहाँ 10th वाला प्लेस नहीं है तो उसकी जगह 0 लगा दिया और 100th वाले प्लेस पे 9 लिख दिया। थर्ड वाले का हो जाएगा 88 देखो 10th वाला प्लेस है तो 5 लिखा, 100th वाला प्लेस नहीं है उसकी जगह 0, 1000 वाला प्लेस है तो वो 2 आ गया, उसका 2 ये रहा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है सीधा 10th और वो है तो 0.10th वाला प्लेस है तो 3 आ गया, 100th वाला प्लेस नहीं है 0, 1000 वाला प्लेस है तो 7 उसका ही आ गया। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, लास्ट क्वेश्चन, देन ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कह रहे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अगेन आपको डेसिमल में लिखना है, वर्ड्स में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 5 एंड 4/10 है, तो 5 एंड 4/10, 10th 100th 1000th वाले नंबर ध्यान रखना डेसिमल के बाद ही आते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है आपसे 12 एंड 400th, 12 एंड 400th, तो 10th वाला प्लेस नहीं है उसकी जगह 0 लगाओगे और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला है आपके पास 9 एंड 9 एंड का मतलब डेसिमल है, ध्यान रखना। 700th 5000, तो 10th वाला प्लेस नहीं है तो 0, 700th 5000। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट है आपके पास 0 पॉइंट, जो अभी हमने ऊपर लिखा था उस तरीके से है ये 0.526। क्लियर? फिफ्थ वाला पार्ट है आपके पास 47 एंड की जगह डेसिमल 6000, तो ना 10th वाला प्लेस है ना 100th वाला प्लेस है, सीधा 1000 वाला प्लेस है, तो इसलिए यहाँ पर 6000 ऐसे लिख दिया। क्लियर? सिक्स्थ पार्ट है आपके पास
8,000th है सीधा, तो ना 10th वाला प्लेस है ना 100 वाला प्लेस है, सीधा 1000th वाला प्लेस है। क्लियर हो गया। लास्ट पार्ट है 7th पार्ट, 19 एंड 1900th, 19 एंड की जगह डेसिमल 1900th ही आ गया। क्लियर हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारी ये वाली पूरी एक्सरसाइज जो है हमारे पास 7.3 ये कंप्लीट हो गई है। डेली बेसिस पे मैंने आप लोगों को बोला है अब आर डी शर्मा की सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, तो जो सा चैप्टर आपको पहले करना हो या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये एनसीईआरटी में आपको पता है चैप्टर नंबर 3 है, आर डी शर्मा में चैप्टर नंबर 7 है। अभी इसमें टोटल 4 to 5 एक्सरसाइज और रहती हैं, तो डेली बेसिस पे आपको इसकी एक एक्सरसाइज मिलने वाली है अब आर डी शर्मा की। एनसीईआरटी से पूरा कोर्स अपलोड है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, हर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू।